की राजनीति अभी राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है, तो आप कैसे कह दोगे कि राहुल गांधी पूरा देश चला सकता है? बदलाव की आंधी है। बदलाव की आंधी नहीं है। आप देख लेना, अभी भी कांग्रेस ने जब गठबंधन करा है और हार हमेशा सुनिश्चित रही है। क्यों रही है आज सुनिश्चित? क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन बहुत खतरनाक था। कभी नहीं आई। अगर जात पात वोट नहीं हो तो कभी मोदी जी ने कभी देश के लिए काम किया तो है। काम तो कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो हाथ धर के तो नहीं बैठ जाएंगे। काम तो करना ही है उनको। काम तो इतना काम कोई भी सरकार करेगा, कांग्रेस का है, बीजेपी है या अन्य पार्टी है, कोई भी काम करेगा। काम करेगा। ये जो रोड बनाए मोदी ने वो भी गलत किया, ठीक है। वो उज्ज्वला योजना जो पहले है ना, पहले बताया वो भी गलत है, ठीक है। वो आवास योजना वो भी गलत है, ठीक है। नहीं सुनो ना, ये सब काम मोदी जी के उसमें आए। गलत है। मोदी जी ने जो किए ये काम जो गलत किए हैं मोदी जी ने, ये सब गलत है। ये रोड बनवानी नहीं चाहिए थी, ठीक है। ये सड़कें नहीं बनवानी चाहिए थी, ठीक है। और बाकी बात करें ना भाई, राशन की बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने घर घर पे दिया। 2024 में कौन है? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। ऐसा क्या कारण है? अच्छा काम किया है, मकान बनाने के दिया है, लाइटिंग दिया है। अगर विपक्ष अगर एक होकर लड़ेगी तो मोदी हार जाएंगे। अगर विपक्ष एक ही प्रत्याशी नहीं करेगा तो मोदी नहीं हारेगी। तो विपक्ष तो दोनों तरफ है, एक 38 है, एक 26 है। विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, और मोदी 2024 में फिर आ जाएंगे। अच्छा, मोदी जी फिर से आएंगे। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? अच्छा आ चुका 6 महीने बाद, 2 महीने बाद ये बात आ चुका। अभी तो चुनाव भी नहीं। लॉकडाउन में 1200 रुपए सिलेंडर था ना। अब तो काम हो गया भैया। महिला वो चुनाव करवा दे, वोट करवा दे। महिला वो 4 जिला के चुनाव है ना, महिला वो चुनाव करवा दे, वोट करवा दे। मैं लाएगा छोड़, कहाँ पे कराना अपन दोनों दे लो ना। पे कौन कितने मोदी को कौन राहुल गांधी का ही वोट हो जाएगा। उस टाइम में क्या हमारे प्रधानमंत्री के मन में था? हम कोरोना काल में, आपातकाल में फंसे हुए हैं, नया संसद का उद्घाटन करवा। कोरोना काल में आपसे पूछता हूँ कि कोरोना काल में एक ऐसे मतलब किसी नेता का नाम बताइए जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने में लगा था। एक नेता बताइए। देखिए, आपको हम बता देते हैं, लगा केजरीवाल बहुत सेवा किया है। केजरीवाल बहुत सेवा किया है। क्या किया? कौन सेवा? मोदी के सामने हाथ जोड़ा था कि मोदी जी ऑक्सीजन दे दो, मेरे दिल में आदमी मर रहे हैं। आप नहीं बोलने दीजिएगा। केजरीवाल को भागरथ पड़े चांदी चौक इलाका में हम झल्ली काम कुली काम करते हैं। ये गौर से सुनिएगा। हाँ सुनिए। ये नरेंद्र मोदी की एमपी की बस की बात नहीं है या किसी की बस की बात नहीं है। बेचारा चना और उसके बाद चावल वगैरह जितना था बेचारा घर घर पहुंचाता था। ये केजरीवाल का देन है। केजरीवाल ने मतलब वो भी रोड पे थे, घर पे दिया उसने सबके, मुंह में भी खिलाया है। अच्छा, योगी जैसा काम नहीं किया दोस्त। मैं आम आदमी हूँ। हाँ। हमें लाल बत्ती नहीं चाहिए, हवाई चप्पल चाहिए, हमें सरकारी बंगला नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, घर के बारे में तो तारीफ सुन लो, ये मीडिया ही बताइए। पूछिए मीडिया को। तो भाई साहब आप ही बता दीजिए केजरीवाल के घर के बारे में। घर तो वो इसके शीश महल के बारे में क्या? भाई 8 लाख का पर्दा है, जब किसान आदमी पूरा मकान बना लेगा 3 लाख में। पहले से उसको वो तो सरकारी बंगला सरकार के पास चली जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये जितने केजरीवाल जितने वादा, भाई भैया इतना वादा पूरा कर गए कि अपने जितने टीम वाले हैं सब जेल में जा रहे हैं। ऐसा वादा पूरा कर दिए कि अब पूरे टीम को जेल में गई। वो तो मामला है। अगर एनडीए का सरकार बनेगा, जितना बीजेपी वाला है सबको ईडी पकड़ के घिसेट के लेके जाएगा। चलो वो तो भाई इससे नहीं इससे मतलब लगता है डिजिटल मीडिया के दौर पे आज के समय में किसी को बिना बात के अंदर कर देंगे। कैसी बात कर ये भैया जो कर रहे हैं लिख रहा है, बिना बात का अंदर किया जा रहा है लगा। अच्छा, जब डिजिटल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मतलब था तो वो इस हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। अखबार सुनिए, तो अखबार का जमाना था, लिफाफे का, चिट्ठियों का जमाना था। उस समय पे अगर कोई आंदोलन करता था, बैठता था, तो उनको बिना बात के अंदर कर लिया जाता था और जनता तक वो बात फैल जाती थी। आज तो डिजिटल मीडिया का दौर है, तो जाहिर सी बात है, और बिना बात के कैसे कोई किसी को अंदर कर ले। मैं बता रहा हूँ, अध्यादेश यहाँ पर लाया था सरकार गिराने के लिए। सुनिए, अध्यादेश यहाँ पर क्या चीज भैया? पहले के समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी न्यूज आती है सब स्प्रेड आउट हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी भैया। होता था
बोलिए भैया थोड़ा इनसे पूछे, भैया कहाँ से ब्लेम करते हैं? बिहार से। इनसे पूछो नीतीश कुमार कितना बढ़िया लीडर है। नीतीश की बात मत करो यार। भैया 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 एक बार भैया से सब पूछ लीजिए, नीतीश कुमार कितना बड़ा लीडर है? हमसे पूछिए। क्या बात करो नीतीश कुमार की? मेरे भाइयों से हम पूछना चाहते हैं लगा, नीतीश कुमार इतना बड़ा लीडर है, 40 सीट रहते हुए बीजेपी उसको सरकार बना दिया। नीतीश को पलटू चाहे थाली को पलटू, एक ही बात है। इतना बड़ा लीडर है, 40 सीट रहते हुए बीजेपी किसी बात मुख्यमंत्री बना भैया दिया। भैया किसी के लीडर नहीं बात है, सुनो, तो कैसे किसी के घर में नहीं, किसी के घर में घुसने के लिए हाँ। किसी पड़ोसी का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो नीतीश के सहारे ही वहाँ घुसा है। आने वाले 24 में आप देखना नीतीश के कहाँ जाएंगे, बीजेपी कहाँ जाएंगे। हाँ जी भैया, क्या लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार का या नहीं? ये तो बोल रहे कि लालू और नीतीश बढ़िया काम किए। नीतीश लालू यादव बिहार का किंग है और देश की जनता जानता है कि लालू यादव बिहार का किंग है और चुनाव उसके ही दम पर जीता जाता है बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार राजनीति की रबर स्टैंप है और उसको जब वो भारतीय जनता पार्टी में आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको नकार के मारा और वो फिर तो बिहार जाके चला गया। क्यों चला गया बिहार? क्योंकि बिहार में लालू जी की पकड़ ज्यादा है। हाँ, हकीकत है ये बात। और आप देख लेना, कोई भी मतदान उठा के उसमें देखा जाए बिहार में उन्होंने विकास करा है, विकास करा है। आप मतदान उठा के देखो बिहार के अंदर किसकी जीत हुई है? लालू यादव की जीत हुई है। हाँ, यहाँ पे जितने भी पद पे लालू सीट जो बीजेपी वहाँ लाया है, वो दहन जो है ना नीतीश कुमार के बदौलत बनाया था। आप जीरो इंडिया गठबंधन बनाया ना, अब जीरो पर जाएगा। बिहार में लालू क्यों माना जाता है? किसने रखा था? ये देश की बिहार की जनता ने रखा था। अच्छा, दिल्ली में आलू, बिहार में लालू, समोसे में आलू और बिहार में लालू। हाँ। तो भैया ये क्या कह रहे हैं, 17 सीट आई, उसके पहले अब क्या आएगी 2024 में? वहाँ जीरो 40 भैया ने पूरा भविष्यवाणी कर दिए हैं, ये पूरा सत्ता के मालिक हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या देश के लिए काम कर दिया जो उनको लाना? भाई साहब क्या मेरे मुंह से खुलवाओगे? देखो अगर ये मैं वो आस्तीन का सांप है, कभी लालू के साथ में आ जाता है, कभी बीजेपी के साथ में आ जाता है और दोनों जगह उसका पासा बिल्कुल नीचे गिर चुका है। और भारत की जनता भी जान चुकी है, बिहार की जनता भी जान चुकी है कि ये ना तो बिहार में आएगा और ना ये दिल्ली में आएगा। अच्छा, वो बैठ गया है, सवाल बैठ क्या कह रहे हैं सर? मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मोदी जी ने ऐसा क्या मतलब कर दिया जो आपको लग रहा है कि भाई साहब ये मत पूछो क्या कर दिया यार, छोड़ो इन बातों में क्या रखा हुआ है। अगर हम वो कहें तो मोदी जी की बेइज्जती होगी। क्या काम नहीं किया यार? एक लाल चौक पे तिरंगा अगर देश का लहर रहा है तो कितनी बड़ी बात है यार भाई साहब। ये सोच लो आप, तो छोटी सी बात। बाकी देखो, कमाना है अपना, खाना है अपना। पहले तो बीजेपी वाले हाँ भैया बताइए। तिरंगा से मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। इससे पहले भैया ने बोला था कि मोदी ने बहुत बुरा काम किया है जी, किया। ये जो रोड बनाए मोदी ने वो भी गलत किया। ठीक है, वो उज्ज्वला योजना जो पहले है ना, पहले बताया वो भी गलत है। ठीक है, वो आवास योजना वो भी गलत है। ठीक है, नहीं सुनो ना, ये सब काम मोदी जी के उसमें आए। गलत है। मोदी जी ने जो किए ये काम जो गलत किए हैं मोदी जी ने, ये सब गलत है। ये रोड बनवानी नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये सड़कें नहीं बनवानी चाहिए थी। ठीक है, और बाकी बात करें ना भाई, राशन की बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने घर घर पे दिया, तो वो सब जगह पहुंचा था। वही नहीं मैं कह रहा हूं, हाँ, दिया गया, सब जगह दिया गया। ठीक है, फ्री की चीज में यहाँ की जनता करती या नहीं करती मेरे को नहीं मालूम। ये राशन भी कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? वही तो बात है, वही बात करने वाला था मैं। वो आ कहाँ से रहा है? वो राशन जो है वो आ कहाँ से रहा है? ठीक है, राज्य दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी फ्री में बांटने वालों में से नहीं है। खुद कमाओ खुद खाओ। फ्री में तो मजबूरी में बांटा है, कोरोना काल आ गया था तब से। तो वो तो बांटा। ठीक है, एक बात सुनो, पंजाब में कनक गेहूं आती है 2 रुपए किलो वाली, सुना होगा आपने। तो 2 रुपए लेने की भी क्या जरूरत? यानी कि फ्री में मेरे प्रधानमंत्री बांटने वाले नहीं है। सुने पहले, हमारे प्रधानमंत्री इतना फ्री में अमीरों को बांटे हैं जितना तक कर्जा माफ किया है। हम इसका सर्टिफिकेट। अरे कर्जा माफ किया तो वो तो किसानों का भी हुआ है कई हद तक। मेरी बात है जी, हुआ। मेरे गांव में सिर्फ 4 घर हैं। ठीक है, उनका हुआ। अब हर घर का तो नहीं हो सकता। एक गांव में 4 घर भाई,
उठा के देखो कितना बनता है। हाँ तो 10-10 लाख का कर्जा एक जने का माफ किया एक घर का। मेरी बात सुनो, 4 घर को यानी एक घर में भाई इनसे भैया पूछ लो राहुल गांधी कितना कर्जा माफ किए हैं। तो राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री का बोले कैसे कम कर? राजनीति में गांधी परिवार के अंदर राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री अगर बनाया जाता, क्या वो देश की राजनीति को चला सकता है? नहीं संभाल सकते, कभी सत्ता नहीं संभाल सकती, क्योंकि नहीं योग्य हो गए, क्यों नहीं संभाल सकते? क्योंकि सत्ता के अंदर कांग्रेस के शासनकाल के अंदर आज भी कांग्रेस के कई लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगाकर उनको कहा कि राजनीति अभी राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है। तो आप कैसे कह दोगे कि राहुल गांधी पूरा देश चला सकता है? बदलाव की आंधी है। बदलाव की आंधी नहीं है। आप देख लेना, अभी भी कांग्रेस ने जब गठबंधन करा है और हार हमेशा सुनिश्चित रही है। क्यों रही है हार सुनिश्चित? क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन बहुत खतरनाक था। इंदिरा गांधी का डुप्लीकेट मानते प्रियंका गांधी को, क्यों नहीं आई? वो समय की बात है। एक टाइम इंदिरा गांधी का दौर था। आज केंद्र से ऑक्सफोर्ड से पढ़े, मतलब देश क्यों नहीं? पॉलिटिक्स जो राजनीतिक है वो इन्होंने पढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है। यदि अगर राहुल गांधी इतना सॉलिड होता, अगर मजबूत होता सत्ता की राजनीति में, तो कांग्रेस का दल कभी टूटता नहीं। एकता होती कांग्रेस के। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी छोड़ दी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी। क्यों? सब में है ना, बीजेपी में भी ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं। इसका क्या? भैया ये हमारा इतिहास गवाह है। अगर हमें अगर साइकिल रोकना है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? पंजे का। यूपी में राहुल अखिलेश गठबंधन किए 2017 में, क्या परिणाम निकला? कि साइकिल को रोकने वाला पंजा। अच्छा। तो ये इतिहास हमारा गवाह है। ये पंजा है, देश भी रोकेगा, हर जगह रोकेगा। इसीलिए सब भाइयों से ही मेरा निवेदन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी को वोट दो बस। अच्छा, मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। उनके अच्छे दिन 2006 या 7 की बात है, जो गुजरात के सीएम थे, तो अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था। उनको अब अमेरिका व्हाइट हाउस में वेलकम होता है, क्योंकि हम लोग से वोट लेके तो भाई देखो प्रधानमंत्री है, तो उसको हम ही लोग ने बुलाया ना, तो अब उनको वेलकम हो रहा है। गरीब के लिए काम किया तो है, कितना काम क्या किया है बता दो। कभी मोदी जी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर जात पात में वोट नहीं हो तो कभी मोदी जी नहीं आएंगे, कभी 100%। देश के लिए काम किया तो है। काम तो कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो हाथ धर के नहीं बैठ जाएंगे। काम तो करना ही है उनको। काम तो इतना काम कोई भी सरकार करेगा, कांग्रेस का है, बीजेपी है या अन्य पार्टी है, कोई भी काम करेगा। काम करेगा तो देश से नहीं चल सकता है ना। 24 में क्या लगता है कौन आएगा? अगर जात पात का वोट नहीं हुआ, जात पात का वोट नहीं हुआ, भैया देखिए, मेरा आपसे कहना है, आपके आगे माइक था तो मैंने सबको बोला चुप रहिए, वैसे बोलने दीजिए, चुप होके सुनो ना। क्या कर रहे हो ये? जात पात पे वोट नहीं हुआ तो कभी मोदी जी नहीं आएंगे। अगर जात पात पे वोट हुआ या कोई चीटिंगबाजी हुआ तो मोदी जी का राज है, मोदी जी का घर है, वो खड़े करेंगे। फिर कैसे? मतलब सुनिए, इन्होंने कोई अवार्ड देने वाला या कोई ऐसी बात नहीं बोल दी जो बात कर रहे हैं, बात हो रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी वो मोदी बोल दे तो ताली, हाँ, कोई वैसी बात नहीं है। अच्छा भैया सुनिए, तो जाहिर सी बात है मोदी जी ने भी काम करा है ना, तो उस चीज को देखते हुए राहुल गांधी क्या लगता है देश के लिए ऐसा क्या काम करे? राहुल गांधी वाली बात नहीं, अन्य पार्टी वाली बात नहीं है। कोई भी इंसान खड़ा हुए अन्य पार्टी को तो 5 साल के वक्त दो उसको काम करने के लिए। 5 साल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं 15 साल 10 साल। लेकिन अगर एक सरकार, भैया एक सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आप मीडिया वाले हो, आप सही काम नहीं कर रहे हो, सामने वाला को मीडिया वाला बनाएगा तो वो भी तो अच्छा काम करेगा ना। पहले मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए एक सरकार अगर अच्छा कर रही है तो उसे दोबारा लाने में क्या दिक्कत? 10 साल दिया ना वक्त करने के लिए, अब सामने वाला को वक्त दो करने के लिए, वो भी कुछ अच्छा कर सकता है, उसके मैंने वो कुछ अच्छा इंसान होगा करने के लिए। तो जब अच्छा कर रहे हैं तो बदलने की क्या जरूरत है? जब बेकार करेंगे हटाइए। ऐसा नहीं है, देखिए हर जगह जीता है ना कुछ चीटिंग। शरीफ जो नेक इंसान होता है ना, वो कभी नहीं आता। मोदी भाई 2024 छोड़ो, 2027 के बारे में सोचे। अच्छा भैया, तुम बता रहे थे, मैं वही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज वर्मा है। कहाँ से बिलोंग करते? मैं जी वैसे जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ है और रहता लुधियाने हूँ। उत्तर प्रदेश में काम हुआ? जी हाँ। क्या काम हुआ? जी वहाँ पर बहुत काम हुआ है। हमारे इधर पहले ज्यादातर लोग गुंडागर्दी करते थे। सपा की सरकार में लोग गुंडागर्दी करते थे और सबसे ज्यादा तो हमारे मुसलमान भाई लोग कहते थे
कि हम कुछ भी करें, कुछ भी क्राइम करेंगे और सपा वाले एकदम सफा कर देंगे।